हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का अपने लर्निंग फार्मेसी चैनल पे, जहां फार्मा फील्ड की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, जितने भी एमसीक्यू जो आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं, उन सभी एमसीक्यूज़ को हम अपने चैनल पे कवर करने की कोशिश करते हैं। ये सारा कंटेंट जो है, देखिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स होते हैं उनसे हम लेके आते हैं, ताकि एग्जाम्स में अगर इन तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाए तो आपको इनका आंसर पता हो। और एक्सप्लेनेशन पे ज़रूर ध्यान दिया करिए, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हम एक्सप्लेनेशन में भी कवर करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बच्चों, मेरा नाम स्तुति है, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ, करंटली यूएसए में सेटल हूँ और यहीं से आपके लिए सारा कंटेंट बनाती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। देखिए, पहला क्वेश्चन हम देखेंगे अपने आज की इस वीडियो का। उससे पहले बच्चों, आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। बच्चों, हर कंटेंट आप तक पहुंचाने में हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं, ताकि बेस्ट कंटेंट आप तक पहुंच पाए। एक छोटा सा फेवर मांगते हैं आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया करें वीडियो, अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हम देखें। यहाँ पर पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से ऐसी कौन सी ड्रग है जिसको शेड्यूल सेकेंड कंट्रोल्ड सब्सटेंस के अंडर क्लासिफाई किया जाता है। ये शेड्यूल्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? तो ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा ये शेड्यूल्स बनाए जाते हैं। कौन सी शेड्यूल है वो अभी हम देखेंगे। पहले इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। आंसर है इसका ऑप्शन ए, एम्फेटामिन। एम्फेटामिन आती है शेड्यूल सेकेंड के अंडर। एम्फेटामिन क्या होती है? देखिए, ऐसी ड्रग्स होती है जिसको जो एज अ CNS स्टिमुलेंट यूज़ की जाती है। इनको जो डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर यानी ADHD, नार्कोलेप्सी एंड ओबेसिटी के ट्रीटमेंट में इसको प्रिस्क्राइब किया जाता है डॉक्टर्स के द्वारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं डिफरेंट शेड्यूल्स दिए हुए हैं। एम्फेटामिन की अगर बात करें, शेड्यूल सेकंड के अंडर आती है, मतलब ये हाई पोटेंशियल ऑफ एब्यूज, मतलब एडिक्शन होने के इसमें चांसेस होते हैं इन तरह की ड्रग्स में, बट इसको मेडिकली एक्सेप्ट किया जाता है जो इन तरह के कंडीशन होती है उनको ट्रीट करने के लिए। बाकी और भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, मॉर्फिन, ऑक्सीकोडोन, और यहाँ पर आप मिथाइल एम्फेटामिन का एग्जाम्पल देख रहे हैं जो हमारे ऑप्शन में था। यहाँ पर शेड्यूल C1 कैटेगरी की ड्रग आप देख रहे हैं, यानी शेड्यूल 1। ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एब्यूसिव यानी बहुत ही ज़्यादा एडिक्टिव ड्रग्स होती हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, हेरोइन, LSD, मारिजुआना, PCP, इनका कोई भी मेडिकल इस्तेमाल नहीं किया जाता है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर शेड्यूल थर्ड कैटेगरी की आप ड्रग देख रहे हैं, ये लेस एब्यूसिव होती हैं अगर शेड्यूल सेकेंड या शेड्यूल फर्स्ट के कंपैरिजन में हम देखें, और इनको मेडिकली यूज़ किया जाता है, जैसे एनाबोलिक स्टेरॉइड्स, हाइड्रोकोडोन। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये थर्ड से भी लेस एडिक्टिव होते हैं, लेस एब्यूसिव होते हैं, और इनको भी मेडिकली यूज़ किया जाता है, जैसे वेलियम, जेनेक्स, यहाँ पर आप देख रहे हैं डार्वॉन। और शेड्यूल 5 की अगर बात करें तो इनको तो कफ सिरप में आपने देखा होगा, कुछ कफ सिरप्स होती है जिनमें कोडीन होता है, तो वो शेड्यूल 5 कैटेगरी की होती है। काफ़ी लेस एब्यूसिव होती हैं ये, और अच्छे से इसको आराम से इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है मेडिकली इस्तेमाल करने के लिए। तो ये डिफरेंट शेड्यूल्स आपने देखे बच्चों। नेक्स्ट पूछना, देखिए, इनमें से कौन सा ऐसा फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है जो कि डिस्क्राइब करता है कि कितने अमाउंट ऑफ ड्रग पहुंची है सिस्टमिक सर्कुलेशन में आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आफ्टर उसको लेने के बाद। तो डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन डी, बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। अब देखिए, फार्माकोकाइनेटिक के बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करेंगे आप। यहाँ पर हमने पूरा लेक्चर अपलोड किया है अपने फार्माकोलॉजी के चैप्टर में, फार्माकोकाइनेटिक्स का। उसमें जाके आप सारी ही चीज़ों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। यहाँ थोड़ा शॉर्ट में बता देते हैं आपको। तो देखिए, बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? कितनी ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंची है जब भी आप उसे किसी भी रूट से ले रहे हैं, चाहे ओरल रूट से ले रहे हैं, IV रूट से ले रहे हैं, या बाकी किसी भी रूट से ले रहे हैं, तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में मतलब एक्चुअल कितनी ड्रग पहुंची है हमारे सिस्टम में, सिस्टम की जो सर्कुलेशन होते हैं उनमें, वो होती है बायो अवेलेबिलिटी। अगर इसको एक्सप्रेस किया जाता है तो इसको एक्सप्रेस किया जाता है, बायो अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू एरिया अंडर कर्व ऑफ ओरल डिवाइडेड बाय एरिया अंडर कर्व ऑफ इंट्रावेनस। तो ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है बच्चों। यहाँ पर देखिए, आप देख रहे हैं ओरल के लिए एरिया अंडर कर्व कितना होता है, और यहाँ इंट्रावेनस के लिए एरिया अंडर कर्व कितना होता है। अगर हम वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये डिस्क्राइब करता है कि कितना एपरेंट वॉल्यूम है जिसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है बॉडी के अंदर जाके, मतलब एक्चुअल में अगर हम बात करें तो कितनी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट हुई है जब हमने उसको एडमिनिस्टर किया है, तो वो दिखाता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियरेंस डिस्क्राइब करता है कि कितनी ड्रग एलिमिनेट हुई है, द रेट एट विच, किस रेट से ड्रग एलिमिनेट होती है बॉडी से, यानी ड्रग बॉडी के बाहर निकलती है। और हाफ लाइफ डिस्क्राइब करता है कि कितने टाइम में जो ड्रग की कंसंट्रेशन, जो हमने ड्रग ली थी उसकी कंसंट्रेशन अब हाफ पहुंच गई, यानी अगर हमने 1 mg ली थी ड्रग
ड्रग तो 1/2 यानी 0.5 mg ड्रग रह गई है सर्कुलेशन में, वो दिखाता है क्या, हाफ लाइफ। तो ये सारे ही पैरामीटर्स होते हैं जो कि फार्माकोकाइनेटिक्स में स्टडी किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछना, देखिए इनमें से कौन सा ऐसा एंजाइम है जो कि ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी जो हम ड्रग्स लेते हैं अपने ओरल रूट से उसको मेटाबोलाइज करने के लिए इसमें से कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है। डिफरेंट ऑप्शंस में से बच्चों आंसर है इसका ऑप्शन बी CYP3A4। यहाँ पर ये जो आप एंजाइम देख रहे हैं CYP3A4, ये मैक्सिमम जो ड्रग्स होती हैं उनके मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। 30 to 40% ऑफ ड्रग मेटाबॉलिज्म इसी एंजाइम के थ्रू होता है। अगर हम देखें जनरल लैंग्वेज में मेटाबॉलिज्म की बात करें तो जो भी हम खाना खाते हैं उसको तोड़ने का काम और उससे एनर्जी को निकालने का काम होता है मेटाबॉलिज्म का। न्यूट्रिएंट्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम होता है हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म करता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं उनको हमारी बॉडी से एलिमिनेट करने का काम करता है मेटाबॉलिज्म। अगर हम ड्रग की लैंग्वेज में बात करें कि ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो इसमें देखिए जो भी हम ड्रग लेते हैं उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, यानी उसकी फॉर्म चेंज हो जाती है फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस की। आप इसमें कोई किसी टैबलेट किसी कैप्सूल का एग्जांपल ले सकते हैं, और वो इस फॉर्म में चेंज होती है कि वो हमारी बॉडी से ईजिली एलिमिनेट हो पाए, यानी हमारी बॉडी के बाहर निकल पाए। तो ये जो मैक्सिमम काम होता है ये बॉडी का कौन सा ऑर्गन करता है वो भी आपको याद रखना है, लिवर के द्वारा होता है, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम्स जो होते हैं इस तरह के मेटाबॉलिज्म के लिए वो लिवर में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन। टाइप 3 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है, तो बच्चों आंसर इसका ऑप्शन ए सीरम सिकनेस एग्जाम्पल है। अब देखिए टाइप 3 हाइपरसेंसिटिव रिएक्शन ऐसे रिएक्शंस होते हैं जहां पर एंटीजन यानी जो फॉरेन बॉडीज होती हैं, फॉरेन एंटीबॉडीज, वो क्या करती हैं, जो हमारी बॉडी की एंटीबॉडीज होती हैं उसके साथ एक तरह का कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको यही एक्सप्लेन किया है, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन होता है इस तरह का रिएक्शन, जहां पर एंटीजन और एंटीबॉडी एक तरह का कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, इम्यून कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेते हैं, और हमारी बॉडी के जो भी पर्सन है उसके बॉडी के किसी भी टिश्यू में जाके डिपॉजिट हो जाते हैं और उस टिश्यू को डैमेज करने लगते हैं, उस टिश्यू में इन्फ्लामेशन कॉज करने लगते हैं, पेन कॉज करने लगते हैं। तो ये इस तरह के रिएक्शन होते हैं टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसमें एग्जाम्पल है सीरम सिकनेस का, जहाँ पर सेम यही चीज़ें हो रही हैं कि एक एंटीबॉडी, एक जो एंटीजन है उसने एंटीबॉडी के साथ कॉम्प्लेक्स बनाया है और वो बॉडी के टिश्यू को जाके डैमेज कर रहा है। यहाँ सिम्टम्स अगर बात करें सीरम सिकनेस में, सिम्टम्स क्या होते हैं, तो पर्सन को फीवर आने लगता है, रैशेस होने लगते हैं, जॉइंट पेन और स्वेलिंग जैसी कंडीशन उसको फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं, अगर ओपियोइड्स की ओवरडोज हो जाती है तो इनमें कौन सी ड्रग दी जाती है इनमें से, तो इसको देखिए ये वाला क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। नैलोक्सोन दी जाती है। नैलोक्सोन क्या है, कॉम्पिटिटिव एंटागोनिस्ट होता है ओपियोइड रिसेप्टर का, और इसको जो ओपियोइड्स की ओवरडोज जैसी कंडीशन हो जाती है इसको सबसे ज़्यादा दिया जाता है उन केसेस में। नेक्स्ट देखिए पूछ रहे हैं आपसे कि इनमें से फार्माकोकाइनेटिक के बारे में कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, कि फार्माकोकाइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है क्या, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जिसमें स्टडी किया जाता है ड्रग्स का, तो ये देखिए फार्माकोडायनामिक्स में स्टडी किए जाते हैं ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो ये आपको याद रखना है। इट डील्स विद ड्रग एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। ये थर्ड में पूछ रहे हैं कि ये उससे डील करता है कि ड्रग जो है किस तरह से फॉर्मुलेट और मैन्युफैक्चर की जाती है या किस तरह से प्रिस्क्राइब की जाती है ड्रग, इससे डील करता है। तो आंसर है इसका ऑप्शन बी। ये जो फार्माकोकाइनेटिक होता है ये डील करता है कि ड्रग, जब भी आप कोई भी ड्रग लेते हैं तो उसका एब्जॉर्प्शन कैसे होता है हमारी सिस्टमिक सर्कुलेशन में, किस तरह से वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, किस तरह से उसका मेटाबॉलिज्म होता है, जैसे कि अभी हमने देखा था उसको एक ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है ताकि वो ईजिली एक्सक्रीट आउट हो जाए हमारी बॉडी से, और अल्टीमेटली उसका एक्सक्रीशन कैसे होता है। तो ये सारी ही चीज़ स्टडी की जाती है फार्माकोकाइनेटिक्स में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ड्रग इंटरैक्शन। ड्रग इंटरैक्शन का एग्जाम्पल इसमें से क्या नहीं है, तो सबसे पहले सीधे ही आंसर देख लेते हैं हम अपना। आंसर इसका ऑप्शन डी, अ ड्रग एब्जॉर्ब थ्रू GIT। ये कोई ड्रग इंटरैक्शन का एग्जाम्पल नहीं है। ड्रग इंटरैक्शन होता क्या है, तो देखिए कभी भी जब भी हम कोई मेडिकेशन लेते हैं, जब भी हम कोई ड्रग लेते हैं, तो उस ड्रग का दूसरी ड्रग के साथ इंटरेक्शन हो सकता है। यानी मान लीजिए बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं कि पर्सन जो है वो डायबिटीज़ की भी मेडिसिन ले रहा है, हाइपर
हाइपरटेंशन यानी बीपी की भी मेडिकेशन ले रहा है, थायराइड की भी ले रहा है, तो हो सकता है कि दो मेडिसिन जो वो ले रहा है वही आपस में इंटरैक्ट कर जाए, या हो सकता है जो वो खाना खा रहा है उसके साथ वो मेडिकेशन जो है वो इंटरैक्ट कर जाए, या अगर कोई सप्लीमेंट्स ले रहा है जैसे हेल्थ सप्लीमेंट हो गए या कोई भी ऐसी चीज़ें अगर वो साथ में ले रहा है फूड के साथ तो उसके साथ वो ड्रग रिएक्ट कर जाए, या हो सकता है उसकी कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन है यानी उसकी किडनी ख़राब है, उसका लिवर ख़राब है, और यानी बाकी अगर बॉडी का कोई सिस्टम काम नहीं कर रहा है तो उस वजह से उस ड्रग के एक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे पॉसिबल इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं कि ड्रग का एक्शन, ये जो इस ड्रग की बात करें तो इस ड्रग का एक्शन डिक्रीज़ हो गया है यानी एंटागोनिस्टिक इफेक्ट हो गया है, ड्रग का एक्शन इंक्रीज़ हो गया है यानी साइनर्जिस्टिक इफेक्ट हो गया है, और एडवर्स रिएक्शंस हो गए हैं यानी बॉडी में कुछ इस तरह के अनयूजुअल सिम्टम्स दिख रहे हैं पर्सन की बॉडी में। तो ये सारी ही चीज़ें आती हैं ड्रग इंटरैक्शन के अंडर। नेक्स्ट पूछ रहे हैं, देखिए व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द टर्म फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस का मतलब इनसे क्या होता है, ड्रग के एडवर्स ड्रग रिएक्शन को मॉनिटर और एसेस करना, या फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस को कहते हैं फार्माकोविजिलेंस। अब ये देखिए ऑप्शन हम हमेशा नहीं पढ़ते हैं, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो ऑप्शंस देखते ही नहीं है क्योंकि सीधे हम आंसर पे जंप कर जाते हैं। बट आपको अपने एग्जाम्स में ऐसा नहीं करना है, सारे ऑप्शंस आपको अच्छे से पढ़ने हैं और उसी के बाद अपने आंसर तक पहुँचना है। बच्चों एलिमिनेट करने का ऑप्शन जो है वो सबसे अच्छा होता है। जैसे कोई भी अगर आपको ऑप्शन लग रहा है कि वो गलत है तो सीधे उस पर क्रॉस मार्क लगा दें, तो बाकी आपको चूज़ करने में आसानी होगी। यहाँ पर कह रहे हैं देखिए द स्टडी ऑफ हाउ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी, ये होता है कि फार्माकोविजिलेंस, या द स्टडी हाउ ड्रग इंटरैक्ट विद द अदर सब्सटेंस इन द बॉडी। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन ए, मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट ऑफ एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ये किया जाता है फार्माकोविजिलेंस में। अब इसमें देखिए क्या किया जाता है, कंट्रोल ग्रुप लिया जाता है। ये कंट्रोल ग्रुप ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, और उनमें टेस्ट किया जाता है। जब भी कोई नई ड्रग बनाई जाती है, जब भी डिस्कवर की जाती है, तो उसको एक्चुअल मार्केट में लाने से पहले सारी ही चीज़ों का टेस्ट किया जाता है कि किस तरह से वो ड्रग किसी भी पर्सन की बॉडी में जाके रिएक्ट कर सकती है। तो इसे यहाँ पर आप देखें इंश्योर किया जाता है कि जो भी पेशेंट वो ले वो सेफ़ रहे, उसमें बहुत ज़्यादा उसको एडवर्स ड्रग रिएक्शन ना दिखें, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा अलग अलग सिम्टम्स ना दिखें। तो ये सारी ही चीज़ की जाती है फार्माकोविजिलेंस के अंडर। ना देखिए पूछ रहे हैं आपसे व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ब्लड ब्रेन बैरियर। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग ऑप्शंस में आपसे पूछा गया कि क्या फ्री एक्सचेंज होता है यहाँ पर मॉलिक्यूल्स का ब्लड स्ट्रीम और ब्रेन के बीच में, या क्या ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है टॉक्सिन और अदर हार्मफुल सब्सटेंस से, डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलेट करता है, क्या ये जितने भी न्यूट्रिएंट हमारे ब्रेन तक पहुँचते हैं, या ब्रेन में जो ब्लड प्रेशर होता है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन बी, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को टॉक्सिन्स एंड अदर हार्मफुल सब्सटेंस से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हमारा ब्रेन है, ये इस तरह का बैरियर है यहाँ पर आप देख रहे हैं, और यहाँ पर ब्लड वेसल्स हैं। तो देखिए कौन सा किस तरह की चीज़ें जाएंगी ब्रेन के अंदर वो डिसाइड करता है ये ब्लड ब्रेन बैरियर। क्यों ज़रूरी होता है, देखिए हमारी बॉडी को गॉड ने बहुत ही ब्यूटीफुली बनाया है। हमारी जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है, हमारी बॉडी में कहीं भी कोई टॉक्सिन पहुंच जाए तो उसको हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम आराम से किल कर देता है। बट ब्रेन हमारी ऐसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि वहाँ तक अगर कोई टॉक्सिन पहुँच जाए तो काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचा सकता है, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है वो। इसलिए बॉडी में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ब्लड ब्रेन बैरियर, ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है, जहाँ पर किसी भी तरह के टॉक्सिन को ये हमारे ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता है, किसी भी तरह के हार्मफुल सब्सटेंस को ब्रेन तक नहीं पहुँचने देता है, जिससे कि हमारा ब्रेन प्रोटेक्टेड रहे, हम हेल्दी फील करें और काफ़ी लंबे समय तक हम सर्वाइव कर पाएँ। लास्ट क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी आज की इस वीडियो का। पूछ रहे हैं आपसे इनमें से कौन सा एक ऐसा एग्जाम्पल है प्रो ड्रग का। तो आंसर है बच्चों इसका ऑप्शन डी, लीवोडोपा। तो देखिए कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो हम डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो हमारी सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनको वो उसके बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाएंगी, तो उनको दिया जाता है एज अ प्रो ड्रग की फॉर्म में। मतलब ये एक तरह की प्रो मॉइटी लगा दी जाती है ड्रग के साथ, ताकि वो ईजिली क्रॉस कर जाए इस सेल बैरियर को, और फिर वहाँ पर क्या होता है ये प्रोमोइटी अलग हो जाती है, और ड्रग क्योंकि हमारे सर्कुलेशन में पहुँच चुकी है अब, तो अब जिस भी इफेक्ट के लिए उसे दिया जा रहा है वो अपना इफेक्ट आराम से शो कर सकती है। तो लीवोडोपा इसी का एक एग्जाम्पल है, जहाँ पर ये हमारी सर्कुलेशन में जाके डोपामिन में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए अब प्रो ड्रग है ये डोपामिन का, जिसको पार्किंसंस डिसीज़ के ट्रीटमेंट में दिया जाता है। पार्किंसन डिसीज़ जो एज रिलेटेड डिसीज़ होती है, जहाँ बॉडी के पोस्चर मूवमेंट में थोड़ी बहुत फ़र्क आने लगता है, जो पर्सन
पर्सन होता है उसके हैंड लेग्स जो उसकी पूरी बॉडी के डिफरेंट पार्ट शिवर करने लगते हैं। तो इन तरह की जो डिसीज़ होती है इनमें प्रिस्क्राइब किया जाता है लेवोडोपा को। थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल ना जाएं। इसी तरह से बहुत सारे अमेजिंग क्वेश्चंस हम आपके लिए फ्यूचर में भी लेके आते रहेंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी अगर आपके मन में सवाल है तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ये कुछ हमारे रिलेटेड वीडियोस के लिंक है जिन पे क्लिक करके आप इनको देख सकते हैं। दोस्तों, लर्निंग फार्मेसी पे आने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में।